राकेश कुमार सिंह जी, जिस प्रकार से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कल पटना में दौड़ा दौड़ा कर पुलिस के द्वारा पीटा गया, ये क्या दर्शाता है? आप लोगों का मतलब क्या राजतंत्र का फीलिंग दे रहे हैं क्या बिहार में आप लोग? हम तो कांग्रेस के मित्रों से जानना चाहते हैं कल प्रदर्शन का औचित्य क्या था, किस बात का प्रदर्शन, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? बढ़ते अपराध को लेकर, बिहार का जो बजट में जो है बेरुखी को लेकर ध्यान न देने के कारण उनका तो यही कहना है। देखिए, परसों केंद्र की बजट में बिहार को 60,000 करोड़ का विशेष सुविधा देने का काम, इस तरह से कहीं विशेष पैकेज देने का ही काम भारत की सरकार ने किया। कांग्रेस के मित्र इसका स्वागत करना चाहिए था। तो आप कल प्रदर्शन करने निकल गए, आप लोगों के माइंड को डाइवर्ट करने का प्रयास करते हैं। बिहार की जनता काफ़ी समझदार है, खास करके राजनीति के क्षेत्र में राजनीतिक सूझबूझ तो इतनी है कि पूरे हिंदुस्तान में राजनीति हो या शिक्षा का क्षेत्र हो, बिहारियों ने अपनी अलग पहचान देने का काम किया। इसलिए कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहते हैं, बिहार को जो आपने दोयम दर्जे का राज्य बनाने का काम किया था नरेंद्र मोदी की सरकार, 19 में 1,25,000 करोड़ का विशेष पैकेज देने का काम किया, अभी 24 में 60,000 करोड़ का विशेष सुविधा देने का काम किया। इससे समझ में आना चाहिए कांग्रेस के मित्रों को कि नरेंद्र मोदी की और भारत की सरकार की प्रायोरिटी में बिहार है। बिहार को अग्रिम पंक्ति में ले जाना है, क्योंकि बिहार ने पिछले बार 39 सीट दिया, इस बार भी बिहार की जनता ने 30 सीट देने का काम एनडीए को किया है। जिस सरकार को चलाने के लिए, देखिए वो कहले सरकार को बचाने का बजट है, हम कहते हैं क्यों नहीं, जिस जहाँ की जनता राष्ट्रवाद के मुद्दे पर वोट करेगी उसकी सुख सुविधा का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। लेकिन पूरे हिंदुस्तान का बजट है, किस राज्य को कितना मिला है ये तो पढ़ने की जरूरत है ना। कांग्रेस के मित्रों से जानना चाहते हैं, आप प्रदर्शन क्यों कल कर रहे थे, क्यों हंगामा कर रहे थे, क्यों झाल बजा रहे थे विधानसभा में, क्यों आप ये झुंझुना लेके आए थे? बिहार की जनता सर उन लोगों का कहना है कि आप लोगों ने स्पेशल पैकेज के नाम पर बिहार को झुंझुना थमा दिया, इसलिए हम लोग आपके विरोध में झुंझुना पकड़े हुए हैं। हम तो जानना चाहते हैं, 75 लगभग 50 से 55 वर्षों तक कांग्रेस की हुकूमत रही है इस हिंदुस्तान में। कांग्रेस के मित्रों से जानना चाहते हैं, बिहार को कभी कुछ दिया क्या? क्या दिया बिहार को? बिहार को दिया भय, भूख, भ्रष्टाचार, ये दिया आतंकवाद, नक्सलवाद, अपराध, ये सब कांग्रेस के लोगों ने ही दिया था। बिहार को जिस गर्त में डालने का काम किया था वहां से निकालकर विकास, बिहार के विकास की पहिए को तेज गति से दौड़ाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। नीतीश कुमार ने अपने 17 वर्षों के कार्यकाल में कुछ वर्ष छोड़ दीजिए जिसमें इंडी वाले घुस गए थे, उनको अगर छोड़ दीजिए तो बिहार विकास की गति पर जिस प्रकार से बढ़ा है आप देख लीजिए। भारत की सरकार कितना बिहार के लिए चिंतित है कि केवल सड़कों के निर्माण के लिए 26,000 करोड़ रुपया दिया है। किसी जमाने में सिर्फ 5,000 करोड़ बिहार का बजट होता था, लालू जी का जमाना था वो। 2005 के पहले बजट मात्र 5,000 करोड़ होते थे। आज तो केवल सड़क के निर्माण के लिए, हाईवे के निर्माण के लिए 26,000 करोड़ मिला है। पावर प्लांट लगाने के लिए कभी बिजली आती थी, कभी बिजली पता नहीं, बिजली को देखता ही नहीं था लोग। हम लोग भी गांव में थे, दूर से तार लगा के किसी तरह ट्रांसफार्मर से जोड़ते थे, कभी पीला बल्ब जल जाता था। आज क्या स्थिति है, हर घर घर में एलईडी बल्ब जल रहा है। उसके बाद भी बिहार में पीरपैंती में 21,400 करोड़ की लागत से 2400 मेगावाट बिजली घर लगाने का काम जी शुरुआत होने वाली है, ये बजट में आया है। 11,500 करोड़ रुपया कोसी मेची नदी है उसके सील्डिंग को सिंचाई की व्यवस्था के लिए दिया गया है। महाबोधि मंदिर और विष्णु पद मंदिर का भी जिस तरह से काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर का विकास किया गया, उस औद्योगिक कॉरिडोर का केंद्र उसी तरह विकास करने का निर्णय लिया गया है। गया को औद्योगिक हब बनाने का निर्णय लिया गया है। इन लोगों ने किया क्या? कुछ दिया बिहार को?
और उल्टे प्रदर्शन कर रहे मतलब हैं। आपका कहना है राकेश जी कि ये जो बजट है ये एक ऐतिहासिक बजट है और बिहार में इससे अमूलचूल बहुत अच्छा परिवर्तन होगा। बिल्कुल परिवर्तन होगा। कितनी बात गिनाए, एक्सप्रेस वे आपके बक्सर में 2 लेन का सेतु, एक गांधी सेतु इनसे संभल नहीं रहा था। उस गांधी सेतु का भी जीर्णोद्धार हम लोग हजारों करोड़ रुपया लगा के किया, अब सैकड़ों साल चलने वाली। अलकतरा तक पी गया था सड़कों का उस गांधी सेतु का। इसको ये क्या कहता है उसको, वो मशीन बना लिया था इन लोगों ने, रुपया वसूलने का मशीन बैठा रखा था वहाँ पर। गांधी सेतु जर्जर हो रही थी, हिलने लगा था। उस हिलते हुए दीवार को भी, उस पाए को भी मजबूत करने का काम हम लोगों ने किया है। बिहार को जिस प्रकार से, उसी प्रकार से बिहार को हिलता हुआ पाया बना दिया था इन लोगों ने, लेकिन बिहार के पाए को भी मजबूत करने का काम हम लोग कर रहे हैं। ये दिख नहीं रहा है, पच नहीं रहा है, तो सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। क्यों गए थे विधानसभा की तरफ मार्च करने के लिए? 144 लागू होता है, विधानसभा का सत्र चलता है। क्यों गए थे भाई? अब आप कह रहे हैं पुलिस के लोगों ने पीटा खदेड़ा। भाई आप पुलिस के ऊपर रोड़े चला रहे हो, पत्थर चला रहे हो, आप गए थे क्यों? आपको तो स्वागत करने का दिन था। विकास में राजनीति नहीं होनी चाहिए, हम तो कांग्रेस के मित्रों से और इंडी वालों से कहना चाहते हैं।